Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel English Learning Really Made Easy. This is your friend साजिद अली खान. तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो दोस्तों इस टेंस में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं. अफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव जहाँ ना का या नॉट का इस्तेमाल होता है. उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव टाइप 1 जिसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं और टाइप 2 जिसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं. लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस वो नेगेटिव किस तरीके से बनाया जा सकता है. आइए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ. फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा. सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे. हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. आइए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल. आई शैल हैव ईटन लंच एट 12:30 PM. मैं 12 बजे लंच खा चुका हूँगा. वी शैल हैव ईटन लंच एट 12:30 PM. हम 12 बजे लंच खा चुके होंगे. दोस्तों यहाँ ऐट की जगह हम बाय भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया हूँ. बाय का मतलब होता है यहाँ पर तक, तो पर्यंत. आइए अगले एग्जांपल की तरफ. यू विल हैव ईटन लंच बाय दैट टाइम. देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टाइम का रेफरेंस मैं देकर बता रहा हूँ, बाय दैट टाइम. तो ये अक्सर रिप्लाई का सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी की बात का उत्तर या जवाब देते हैं. They will have eaten lunch by that time. सपोज़ किसी ने आपसे सवाल किया है कि क्या आप हमारे साथ लंच करना पसंद करेंगे, तो आप कहोगे कि नहीं, उस वक्त तक तो मैं अपना लंच ख़त्म कर चुका हूँगा. तो बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. और स्ट्रक्चर बहुत आसान है दोस्तों. सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल करना है. बाकी सब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ विल हैव का इस्तेमाल होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ. हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा. सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हमें नॉट का इजाफा करना है. उसके बाद हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म. नॉट आने से सेंटेंस नहीं में बदल जाता है दोस्तों. आई शैल नॉट हैव ईटन लंच बाय 1 PM. यानी कि मैं 1 बजे तक लंच नहीं खा चुका हूँगा. वी शैल नॉट हैव ईटन लंच बाय 1 PM. 1 बजे तक हमारा लंच नहीं हुआ होगा या हमने नहीं खाया होगा. यू विल नॉट हैव ईटन लंच बाय दैट टाइम. उस समय तक तुम लंच नहीं खा चुके होंगे. दे विल नॉट हैव ईटन लंच बाय दैट टाइम. उस समय तक वो, दे का मतलब होता है अनेक वचन के लिए, वो लंच नहीं खा चुके होंगे. नवीद एंड जावेद, ही, शी, इट और सारा, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाम के साथ भी हम विल नॉट हैव ईटन लंच बाय दैट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो उस समय तक लंच नहीं खा चुके होंगे. आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ. हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 जिसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं. यस नो का मतलब ही होता है दोस्तों कि उसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है. डिटेल आंसर की कोई आवश्यकता नहीं होती है. स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा. शैल या विल के बाद सब्जेक्ट होगा. उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन शुरू होगा. शैल आई हैव ईटन लंच बाय 1 PM. क्या मैं 1 बजे तक लंच खा चुका हूँगा. शैल वी हैव ईटन लंच बाय 1 PM. क्या हम 1 बजे तक लंच खा चुके होंगे. उसके बाद विल आएगा दोस्तों यू, दे, अनेक वचन, ही, शी, इट और एक वचन के साथ. विल यू हैव ईटन लंच बाय रवि केम. इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों. कोई सिचुएशन का रेफरेंस भी हम दे सकते हैं, जैसे क्या रवि के आने तक तुम लंच खा चुके होंगे, यानी कि उसके आने से पहले. विल दे हैव ईटन लंच बाय रवि केम. क्या रवि के आने तक वो लंच खा चुके होंगे. विल नवीद एंड जावेद हैव ईटन लंच बाय रवि केम.
क्या नवीद और जावेद रवि के आने से पहले लंच खा चुके होंगे या उसके आने तक लंच खा चुके होंगे? विल ही, शी, इट एंड सारा हैव ईटन लंच बाय रवि केम? क्या रवि आने से पहले सारा लंच खा चुकी होगी? आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव निगेटिव। अब क्वेश्चन को हम किस तरीके से निगेटिव बनाते हैं, बहुत ही आसान है। उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ नॉट को हमें इंक्लूड करना है। सब्जेक्ट में आएगा शैल या विल स्टार्ट में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। शैल आई हैव नॉट ईटन लंच बाय 1 PM? क्या मैं 1 बजे तक लंच नहीं खा चुका हूँगा? शैल यू नॉट हैव ईटन लंच बाय 1 PM? क्या तुम 1 बजे तक लंच नहीं खा चुके होंगे? दोस्तों यहाँ हम वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ वी का इस्तेमाल होना चाहिए और ये यू नीचे के कॉम्बिनेशन में जाना चाहिए। विल यू हैव नॉट ईटन लंच बाय देन? ये भी हम एक अलग स्टाइल में बोल सकते हैं, बाय देन, तब तक। ये देन का मतलब होता है तब। ये भी रिप्लाई का सेंटेंस हो सकता है दोस्तों। विल नवीद एंड जावेद हैव नॉट ईटन लंच बाय देन? क्या उस वक्त तक, तब तक नवीद और जावेद ने लंच नहीं खाया होगा? विल ही हैव नॉट ईटन लंच बाय देन? क्या उसने उस वक्त तक लंच नहीं खाया होगा? अब ये उस वक्त तक हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा लिसनर है, हम जिससे बात कर रहे हैं, उसने हमसे कोई सवाल पूछा है, उस समय का अंदाज़ा है उसको पता है, इसलिए हम जवाब में उस टाइम को नहीं बतला रहे हैं। जैसे कि कोई हमसे पूछ रहा है क्या 1 बजे तक वो लंच खा चुका होगा, तो आप जवाब में कह रहे हो कि विल ही हैव ईटन लंच बाय 1 PM? क्या वो खाया होगा उसने वाकई में 1 बजे तक लंच? ओके, एंड लास्ट इज़ विल सारा हैव ईटन लंच बाय देन? क्या सारा ने उस समय तक लंच खा चुकी होगी? आइए हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जो कि है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन हमने बार बार देखा है दोस्तों, जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते बल्कि डिटेल आंसर की आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। WH वर्ड के बाद विल या शैल का इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। WH वर्ड हमें पता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, whom, whose, हाउ। तो पहला वर्ड है हमारा व्हाट, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट विल यू हैव डन इन योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो? तुम कल तक अपने प्रोजेक्ट में क्या कर चुके होंगे? व्हाट विल ही हैव ईटन बाय द टाइम वी गेट बैक फ्रॉम मार्केट? क्या हमारे मार्केट में आने तक वो क्या खा चुका होगा? नेक्स्ट इज़ विच, जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। विच बुक्स विल यू हैव रेड बाय नेक्स्ट मंथ? कौन सी किताबें आप अगले महीनों तक पढ़ चुके होंगे? यानी आप अगले महीने तक कौन कौन सी किताबें पढ़ चुके होंगे, यानी ख़त्म कर दिया होगा आपने। विच कार्स विल दे हैव यूज्ड बाय देन? तब तक वो कौन सी कारें इस्तेमाल कर चुके होंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला वर्ड है हु, जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हु विल यू हैव टॉक्ड विथ इन दिस रिगार्ड? इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस ताल्लुक से, इस बाबत। हु विल यू हैव टॉक्ड, इस ताल्लुक से तुम किससे बात कर चुके होंगे। हु विल ही हेल्प्ड बाय नेक्स्ट वीक? अगले हफ्ते तक वो किसकी मदद कर चुका होगा। हु विल दे हैव गॉन विथ? वो किन के साथ जा चुके होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेयर, जो कि प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर विल यू हैव वर्कड बाय नेक्स्ट मंथ? अगले महीने तक आप कहाँ काम कर चुके होंगे। वेयर विल दे हैव गॉन इन द मॉर्निंग? वो सुबह कहाँ जा चुके होंगे। वेयर विल ही हैव अर्नड दैट मच मनी? इतना सारा पैसा वो कहाँ कमा चुके होंगे, कहाँ कमा चुका होगा, क्योंकि ये ही है सिंगुलर के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाई, जो रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। वाई विल यू हैव कुक्ड लेट? तुम लेट क्यों पका चुके होंगे।
वाई विल ही हैव रिमेन्ड एब्सेंट फॉर सो मेनी डेज, वो इतने दिन तक एब्सेंट क्यों रह चुका होगा। वाई विल यू हैव नॉट ईटन वाई विल यू हैव नॉट टेकन स्टडी सीरियसली, आपने स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं लिया होगा। और नेक्स्ट वर्ड इज़ दोस्तों व्हेन, जो कि समय या टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन विल यू हैव गॉट फ्री दोज डेज, उन दिन आप कब फ्री हो चुके होंगे। अब ये उन दिन का मतलब होता है दोस्तों कि हमें जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लिसनर है, उसको टाइम का पता है। तो अक्सर ऐसे सेंटेंस किसी के आंसर के सेंटेंस होते हैं, जब सामने वाला कोई बात कर चुका होता है, हम उसके जवाब में इस तरह के एग्जाम्पल बोलते हैं। When will you have worked on that project, उन प्रोजेक्ट पे आप कब काम कर चुके होंगे। When will we have met there, हम वहाँ कब मिल चुके होंगे। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों हाउ। हाउ किसी मेथड के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों। हाउ विल यू completed that much syllabus in such a short time, आप इतना बड़ा सिलेबस, इतना सारा सिलेबस इतने कम समय में कैसे कंप्लीट कर चुके होंगे। हाउ विल यू हैव डन दैट प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, वो प्रोजेक्ट आप अगले हफ्ते तक कैसे कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी कि हो सकता है वो बहुत बाकी हो, मुश्किल हो उसे कंप्लीट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हाउ विल ही हैव टॉट सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, वो इतने अच्छे से, इतनी दिलचस्पी से कैसे पढ़ा चुका होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुज़, जो कि किसी का पोजीशन, किसी की ओनरशिप दिखलाता है। हुज़ बंगलो विल यू हैव गॉन टू परचेज, आप किसका बंगला ख़रीदने के लिए जा चुके होंगे। हुज़ कार्स विल यू हैव ड्रिवन बाय दैट टाइम, उस समय तक आप किन की कारें चला चुके होंगे। उस समय तक आप किन की कारें चला चुके होंगे। हुज़ चिल्ड्रन विल यू हैव टॉट इंग्लिश लैंग्वेज बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आप किन के बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों whom, जो कि लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, किसको, किसके सेंस में। whom will you have discussed your problems with, आप किसके साथ या किन के साथ अपने मसलों को, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके होंगे। whom will he have gone for advice, वो किन के पास मशवरा या सलाह के लिए, एडवाइस के लिए जा चुका होगा। whom will they have met in afternoon, वो आफ्टरनून में किन से मिल चुके होंगे। तो हम अपने चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को दोबारा देखिए और मेहरबानी करके इसे स्किप ना करते हुए देखें, तो यकीन जानिए आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। स्किप करने से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और ग्रामर को आप विदाउट इंटरेस्ट समझ नहीं सकते हो। ग्रामर की जो पढ़ने का और उसके समझने का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो ये है कि आपको उसमें मर्ज हो जाना है, उसमें डूब जाना है। और जिस वक्त आपका अगर मूड ना हो तो उस वक्त वीडियो देखना भी नहीं चाहिए। एक लर्निंग मूड में जाकर ही उसको देखना है, दिलचस्पी के साथ देखना है, और अधूरा वीडियो तो बिल्कुल नहीं देखना है। लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो वो आपको ना सिर्फ कंफ्यूज करेगा बल्कि डिसमूड भी कर देगा। आप सीखने के इरादे को, आपके सीखने के इरादे को कमज़ोर करेगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, और आप सिर्फ थोड़ा सा वक्त अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ग्रामर के माहिर बन जाओगे। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप मुझे अपने कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपकी खिदमत कर सकूं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में इसको फैलाइए, बतलाइए लोगों को, एक अच्छी चीज़ है। बहुत से बच्चों का इसमें फ़ायदा हो रहा है। आई एम गेटिंग द कमेंट फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स के उन्हें एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मेरे वीडियो देख